मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली, सदा रहना तुम मेरे होके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम 1.4 पढ़ेंगे आज हम लोग, और एक लेसन का आज खात्मा पूरी तरह से खात्मा करेंगे। आइए देखते हैं। उसके लिए हमने कुछ आपको अलग से लिख रखा है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा से निकल पाए। अगर आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद से बना पाएंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है कि यहाँ पर परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। फर्स्ट में हमारा मेन क्वेश्चंस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। अर्थात हमें करना क्या है कि जो भी परिमेय संख्या होता है उसको दशमलव के रूप में हमको कन्वर्ट करना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, मैंने लिखा है 1 नंबर में कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। दूसरा है कि दशमलव निरूपण का 2 रूप होता है। एक आप जानते हो कि एक हम लोग कहते हैं शांत दशमलव और दूसरा कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत दशमलव। 9th क्लास वाले बच्चों को भी ये फायदा कर सकता है, क्योंकि 9th में भी हमको पढ़ना है। भारतीय भवन की बुक में भी दिया हुआ और आप NCERT बुक में भी आपको ये चीज़ दिया हुआ है कि शांत और अशांत को कैसे आपको करना है। देखिएगा ध्यान से जरा, जैसे मैंने कहा कि दशमलव निरूपण को 2 रूप होते हैं। एक है आपका शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव क्या, ये हम लोग बाद में समझेंगे। यहाँ देखेंगे अशांत दशमलव को 2 रूपों में आप दिखा सकते हैं। एक आपका होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये देखेंगे आप। तो अशांत आवर्ती आपको पता है कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे 2.14 और आप उस पर 1 4 पर क्या कर दिए, रेकरिंग लगा दिए, तो ये क्या हो गया आपका अशांत आवर्ती। अर्थात आवर्ती का मतलब क्या होता है कि बार 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 आना। इसके ऊपर हम वीडियो पहले भी बनाकर आपको दे चुके हैं कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी ये आवर्ती मतलब ये रेकरिंग आप देख रहे हो ना, उसके वजह से यह बन जाता है हमारा परिमेय संख्या। तो एक हो गया। दूसरा है आपका अशांत दशमलव का दूसरा रूप है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती ये अपरिमेय संख्या के लिए उपयोग किया जाता है। जो अपरिमेय संख्या होता है उसके लिए अनावर्ती ये कहां तक जाएगा कोई गारंटी इसकी नहीं होती है। आइए देखते हैं आगे। आगे है नंबर 3 में कि कोई परिमेय संख्या कब शांत और कब अशांत आवर्ती होगा। कब शांत और कब अशांत आवर्ती होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवर्ती क्या होता है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है नंबर 1 में कि शांत दशमलव होने का शर्त। कोई भी परिमेय संख्या शांत होता है। कब शांत होता है ये देखेंगे। शांत मतलब आराम से आराम करेगा, वो है ना, पागल की तरह भागेगा नहीं, आराम से आराम करेगा, वो हमको करना है। तो शांत दशमलव होने का शर्त क्या है। पहला मैंने लिखा है क्या कि कोई भी परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या आपका होता है, कोई भी परिमेय संख्या शांत तब होगा, वो शांत दशमलव में निरूपण तब होगा जब p/q में, अर्थात परिमेय संख्या आपका p/q के रूप में होता है, जहां q ≠ 0 होता है। तो p/q में q का यानी बटा के नीचे वाले का यानी हर का, q का अभाज्य गुणनखंड जब आप बनाएंगे, जब उसको गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपका 2 का घात आना चाहिए। अगर 2 का घात आ रहा है बटा के नीचे वाले का, q का आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के जरिए भी हम इसको समझेंगे। अगर आप q का गुणनखंड कर रहे हैं और गुणनखंड करने के बाद q का गुणनखंड करने पर 2 का घात आता है। 2 के घात का मतलब जैसे देखिएगा, अगर 2 का पावर 5 आ गया ऐसे, या 2 का पावर 3 आ गया ऐसे, या 2 का पावर 4 आ गया, कुछ भी हो गया, तो 2 का घात अगर आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है किसी भी परिमेय संख्या को। अगर 2 का घात आता है तो मान लीजिए कि 2 का घात नहीं आया, 5 का घात आया, कोई बात नहीं है। अगर 5 का भी घात आया, नीचे ही वाला हर नीचे ऊपर वाला नहीं, हर 5 का घात आया, तब भी वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि 2 और 5 दोनों का घात एक साथ में आ जाता है, 2 का घात भी आता है, 5 का घात भी आता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कहीं बनाते सवाल आप, तो 2 का भी घात आएगा, 2 का पावर 3 आ गया और 5 का पावर 2 हो गया। तो यहाँ 2 और 5 दोनों का घात मौजूद है, तो 2 और 5 का घात होने पर भी आपका परिमेय संख्या क्या जाएगा, शांत दशमलव में निरूपित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ नीचे, अर्थात इसको पूरे समझेंगे यहाँ पर कि p/q में, या जो q देख रहे हैं आप, जिसको हम लोग हर कहते हैं,
हर में q का गुणनखंड आपका जो होना चाहिए वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अब आपके अनुसार m और n क्या है, तो m n की जगह पर जो घात आएगा ना, जैसे मान लीजिए 2 3 आया तो 2 का पावर 3 कर दिए, 5 5 बार आया है या 5 4 बार आया है तो आपको यहाँ पर बिठा देना है। तो अगर कोई भी प्रमेय संख्या का q का गुणनखंड अगर आप करते हैं, बटा के नीचे वाले का गुणनखंड बनाते हैं और गुणनखंड बनाने के बाद अगर आपका 2 का घात आता है तो वो शांत होता है, अगर 5 का घात आएगा तब भी शांत होगा, और 2 5 दोनों का घात आता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, शांत होगा। बट याद रखिएगा, अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा चोर घुस गया, जैसे कि मान लीजिए 2 का घात आया, 5 का घात आया, 3 का भी घात आ गया, साथ में 3 का घात आया, 7 का घात आया, तो कोई दूसरा अगर संख्य घुस गया तो वो हो जाएगा आपको अशांत आवर्ती। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं 1.4 चैप्टर्स। चलिए आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे 1.4 का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। आपका पहला सवाल क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, या अर्थात आपको भाग नहीं लगाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शांत और अशांत की पहचान करने के लिए वो 2 5 का जो मैंने आपको गुणनखंड बताया उसका प्रयोग न करके भाग लगा करके बताते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। आपको भाग लगा करके भी आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा क्या रहा है पहला क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बिना आपको भाग नहीं लगाना है, और बिना भाग लगाए ही आपको बताना है कि कौन सा शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन 13/3125। अब हमने क्या किया कि इसका 13 को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया। नियम के हिसाब से मैंने आपको बताया कि बटा के नीचे जो q होता है, q का गुणनखंड ये वाला अंश हो गया, ये हर हो गया। हर का गुणनखंड करेंगे, अगर हर का गुणनखंड करने पर खाली 2 का घात आएगा, केवल 2 का घात शांत होगा, केवल 5 का घात शांत होगा, 2 5 दोनों का घात एक साथ आता है तब भी शांत होता है। तो जब आप 3125 का गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो आपका 5 गुना 5 इंटू 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके आपको देखिए 1 2 3 4 5 5 कितना बार आया, 5 बार आया, अर्थात 13 ज्यों कहते उतर गया, ऊपर से कुछ मतलब तो है नहीं। अब यहाँ 5 का पावर 5, तो 5 का पावर 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि केवल 5 का ही घात यहाँ पर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अर्थात ये क्या है, शांत है। तो यहाँ लिख देंगे या शांत है, आपको भाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल आप देख सकते हैं 17/8। तो 17/8 है, तो 17 उतार दिया, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 होगा। 17 ज्यों कहते हैं, 2 का पावर कितना है, 3, तो यहाँ केवल 2 का घात आया है, अर्थात ये भी क्या है आपका, शांत है, लिख देंगे शांत। बात करते हैं 64/455। तो 64 को ज्यों कहते हैं उतार दिया, फिर हमने जब 455 का अभाज्य गुणनखंड बनाया तो 5 गुने 7 गुने 13 आया। तो आप देख सकते हो 5 तो इसमें है, लेकिन 5 के अलावा कुछ और संख्याएं भी इसमें घुस चुका है, वो 7 है और वो 13 है। तो मैंने आपसे क्या कहा, केवल 2 होगा तो शांत होगा, केवल 5 होगा तो शांत होगा, और 2 5 दोनों होगा तब भी शांत होगा, लेकिन उसके अलावा कोई अन्य संख्या प्रवेश कर जा रहा है उसके अंदर तो वो अशांत आवर्ती होता है। तो ये हमने क्या लिखा है, अशांत आवर्ती। इस तरह से फिर हमने 15/1600 का बनाया, ये भी आपका शांत आएगा। 29/343 को आप गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं कि 7 आपका 3 बार आया, अर्थात 7 को हमने लिखा 3 बार। तो चूंकि ये 7 है तो 7 से किसी भी संख्या को भागा दीजिए, वो आवर्ती करके ही आएगा, अशांत आवर्ती। बट आपके किताब में देखिएगा, अगर हो सकता है कि यहाँ पे अशांत आवर्ती की जगह पर अनौसानी आवर्ती भी दे सकता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम अनौसानी आवर्ती भी होता है, और आप इसको असीमित भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, 5 तक ये है। अगला क्वेश्चन 7 है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ये ज्यों का त्यों क्वेश्चन आपका ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन मिला तो समझिए कि हमको खाना बना करके मिला है, बस खा लेना है। मतलब इसे दिया हुआ है तो बताना है, देखिए 2 का घात है, 5 का घात है, ठीक है, खाली दोनों रहता तो शांत होता, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा चोर भी इसमें घुसा हुआ है, तो क्या कहेंगे भाई, अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती भी आप कह सकते हो। अब आपके किताब का दूसरा क्वेश्चन है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कहता है, कहता है क्या कि प्रश्न 1 में, अर्थात इस क्वेश्चन में प्रश्न 1 में
दी गई संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी दशमलव निरूपण प्राप्त करें। मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन एक आप बनाए हैं, जो जो शांत है, जैसे कि आपका ये शांत है, जैसे कि आपका फर्स्ट वाला शांत है, बाकी कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ताकि आप बनाइए। अब जो शांत है उसको आपको भाग लगाकर और बना करके दिखाना है कि वो शांत कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हम ये सबसे इजी वाला बनाते हैं, चूंकि जगह कम है मतलब इसीलिए, तो 17 को आप क्या करेंगे, घेरेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे 17 को घेरेंगे और 17 में आप भाग देंगे। कितना से भाग देना है देखेंगे, 8 से। तो 8 से भागा देंगे, 8 दूना कितना होगा 16, कितना बचा 1। जब यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0, 8 एकम कितना हो जाएगा 8, क्या बचा 2 बचा, दशमलव दे चुके हैं तो यहाँ पर क्या देंगे आप 0 देंगे। फिर 8 दूना कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 4, दशमलव आप दिए हुए हैं, क्या देंगे 0, 8 पंचे कितना होगा 40। लीजिए पूरा कट गया आपका। तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा खत्म हो गया। अर्थात ये आपको इसी तरह से भाग दे करके बनाना है। जो 1 नंबर क्वेश्चन में शांत है उसको 2 नंबर क्वेश्चन में आपको भाग दे करके बनाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, जरा सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन 3 में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के, तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय होता या अपरिमेय होता, आपको पहले बता चुके हैं। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दशमलव प्रसार दिया गया है और आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। और दूसरी बात आपसे ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की हो तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अर्थात आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है और इसके Q के बारे में आपको क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं Q के बारे में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि Q क्या होता है, बट्टा के नीचे वाला होता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल आप देख सकते हो, 43.123456789। तो देख सकते हैं कि दशमलव के बाद ये रुक चुका है, अर्थात हम ये क्या है, शांत दशमलव है, तो क्या कहेंगे हम इसको, परिमेय संख्या। तो ये आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इस तरह का संख्या आपको कभी भी मिले तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है 0.120, फिर 1200, 12000, ऐसे करते ही आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ गया कहाँ जाएगा, कोई गारंटी नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं तीसरी की। तो तीसरी में दिया है 43.1234567 और उस पर क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। तो जिस पर रेकरिंग लगा होता है वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या और क्या हुआ हमारा अपरिमेय संख्या, दूसरा नंबर। फिर आपके क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि Q के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, Q के बारे में। तो देखेंगे इसको बताएंगे परिमेय संख्या है और आप कहेंगे Q के बारे में हम यही कह सकते हैं कि इसका Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही आया होगा, तभी यह शांत है। या तो 2 आया होगा या 5 आया होगा तब शांत है।